हमने जो है वो कंप्लीट किए थे प्रीवियस जो हमारा था जो लेक्चर था उसमें हमने मुकम्मल कर लिए थे 14.9 तक न्यूमेरिकल। तो आज हम बात करेंगे जो है 14.10 की बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं सर एजाज़ साइंस एकेडमी FPS यूट्यूब चैनल, और हम बात करेंगे आज जो न्यूमेरिकल दो रहते हैं 10.10 वाला और 10.11 वाला। यहाँ पे देखें, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये हम जो है ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 030226744721, और जो हमारे नीचे दोनों ही पर्सनल नंबर्स हैं, वो एक जैज़ का नंबर है और वो एक सबसे नीचे टेलीनार का है। लेकिन जो ऊपर 030226744721 ये भी किस पे टेलीनार पे कन्वर्ट है। तो ये हमारा जो चैप्टर था शुरू किया हुआ था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। तो आज हम जो है बात करते हैं किसके बारे में। हमारा जो चैप्टर है 14 शुरू किया हुआ था, तो उसके जो है दो न्यूमेरिकल रहते थे। पहले हम जो है वो 14.10 की जो है वो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। 14.10 में जो है वो क्या पूछता है, वो कहता है 100 वाट लैम्प बल्ब एंड 4 किलोवाट वाटर हीटर आर कनेक्टेड टू कितना 250 वोल्ट सप्लाई। Calculate the current which flows in each appliance. The resistance of appliance when in use. तो वो कह रहा है कि आपने मालूम करना है कि वो कहता है कि एक 100 वाट जो है वो लैंप बल्ब एंड और क्या है एक जो है ये बल्ब हो गया, और क्या है वाटर हीटर कितना है 4 किलो वाट। ठीक है, उसकी पावर इतनी दे दी है, इसकी पावर जो है 100 वाट दी है, इसकी 4 किलो वाट दी है वाटर हीटर की। आर कनेक्टेड टू कितने से जो है वो कितने से पावर से कनेक्ट हुए हैं, दोनों के दोनों 250 वोल्ट सप्लाई। तो कह रहा है कैलकुलेट मालूम करना, कैलकुलेट विच फ्लो द करंट विच फ्लो इन ईच अप्लायंस। हर अप्लायंस में से करंट की मकदार मालूम करनी है। इसमें से कितना करंट गुजरेगा, इसमें से कितना करंट गुजरेगा, वाटर हीटर में से कितना करंट गुजरेगा, या जो है वो लैंप बल्ब में से कितना गुजरेगा। और उसके बाद वो कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज़, और इनकी हर जो है अप्लायंस की इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। आसान सा न्यूमेरिकल है। देखें तो पावर जो है वो हमें दे दी थी किसकी, लैंप बल्ब की कितनी है 100 वाट, और जबकि जो हमारा वाटर हीटर है उसकी दे दी है 4 किलो वाट P2। इस दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों डिफरेंट जो अप्लायंस हैं, इसलिए हमने P1 और P2 के नाम से डिफ्रेंशिएट कर दिया, मुख्तलिफ नाम दे दिया। और दोनों के दोनों एक ही जो सप्लाई जो कितना था 250 वोल्ट के सप्लाई से जो है वो हमने जोड़ दिए हैं। ये तो 250 वोल्ट जो सप्लाई दी जा रही है। तो फिर वो देखें, वो कहता है कि आपने हर अप्लायंस के अक्रॉस करंट मालूम करना, I1 I2 P2 के अक्रॉस, और I1 किसके P1 के अक्रॉस में। P1 पावर के लिए जो लैंप बल्ब है उसके लिए हमने, और ये वाटर हीटर के लिए I2 करंट। और फिर उसके बाद वो कहता है कि इन जो है दोनों अप्लायंस के अक्रॉस जो वो रेजिस्टेंस है R1 और R2 वो भी मालूम करना है। तो चलें इसके फार्मूले की तरफ चलते हैं। P इक्वल है IV के, तो I हमने फाइंड करना है। तो ये देखें पावर P1 के लिए करंट I1 हो जाएगा, जस्ट वैल्यूज़ पुट करें 100 वाट डिवाइडेड बाय 250 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो है 100 को डिवाइड करते हैं किसके साथ 250 के साथ 0.4 एम्पियर ये करंट आ गया I1। इसी तरह से तो हम ये क्या कर रहे हैं P इक्वल है IV के, और ये पावर है कौन सी P2 पावर के लिए करंट होगा I2 करंट होगा। तो P2 पावर के लिए हम वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे 4 किलो वाट। जो 4 किलो को हमने प्रीफिक्स को चेंज कर दिया कि 10 की पावर 10 रेज़्ड टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 250 हमारे पास जो है 4 जो है एक्सपोनेंशियल 10 की 3 जो है एक्सपोनेंशियल 3 डिवाइडेड बाय 250 लिखेंगे। और ये हमारे पास क्या है, हम कैलकुलेटर पे सारी की सारी वैल्यू पुट करके 16 एम्पियर ये हमारे पास क्या आ जाएगा I2 करंट। ये जो लोड हमारा होगा उस अप्लायंस के अक्रॉस कितना करंट जो है वो गुजरेगा।
तो अब हम बाकी जो है बात करते हैं। ये हमने करंट को जो है डिफ़ाइन कर लिया। तो अब हम हर अप्लायंस के अक्रॉस जो है वो रेजिस्टेंस की बात करेंगे। P1 के लिए होगा I1 का स्केयर R1 और P2 के लिए होगा I2 का स्केयर R2। वही फार्मूला वही है, P इक्वल IV की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया IR ओहम्स लॉ के मुताबिक। तो इस वजह से ये क्या बन जाता है I का स्केयर और R, जैसे वो पीछे हमने किया था। R1 चाहिए तो ये I1 का होल का स्केयर P1 डिवाइडेड बाय I1 का स्केयर, और हमें जो है वो करंट जो हमने निकाल ली है। तो I1 कितना करंट है 0.4 एम्पियर होल का स्केयर, और ये आ जाएगा 625 ओहम 100 डिवाइडेड बाय 0.4 और होल का स्केयर इक्वल आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस कितनी है हमारी R1। कैलकुलेटर पे आप पूरा जो है पूरी वैल्यू लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर 0.4 और होल का स्केयर जो है वो प्रेस इक्वल प्रेस करेंगे, 625 ओम आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है फार्मूला वही है, P2 इक्वल है I2 का स्केयर और R2 और P2 डिवाइडेड बाय I2 होल का स्केयर, जो हम क्योंकि हमें R2 चाहिए। P2 का लिए हमने पावर 4 क्रॉस 10 पावर 3 वाट डिवाइडेड बाय क्योंकि 4 किलो वाट है ना वो वाटर हीटर की जो है पावर, तो यहाँ पे किलो की जगह पे हमने चेंज कर प्रीफिक्स को जो है कन्वर्ट कर दिया 10 की पावर में 10 की पावर 3 में। तो ये हमारे पास डिवाइडेड बाय कितना है 16 एम्पियर होल का स्केयर। तो इसको हमने जस्ट पूरी की पूरी वैल्यूज़ जो है पुट करनी कैलकुलेटर पे, जैसे कि हमने कुछ जो है पहले क्वेश्चंस किए थे उस तरह से पूरी वैल्यू पुट करनी है और ये ब्रैकेट्स लगा के ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी 15.625 और ये 15.625 आएगी, हम इन्हें जो है वो राउंड ऑफ करके लिख देते हैं तो ये 15.62 आ जाती है। वैसे राउंड ऑफ करने से 15.63 बन जाती है, बाकी और राउंडिंग ऑफ ज़्यादा करने से वो आपकी आंसर ये भी आ जाता है। तो ये आंसर आपका ये भी गलत नहीं है, ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। वैसे इसके मुताबिक राउंडिंग ऑफ करते हैं तो ये 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पहले वाले में एक इजाफा करते हैं तो यहाँ पे 15.63 भी आ सकता है। 63 ओहम इक्वल किसके R2 के आ जाता है। ये था हमारा 14.9 वाला न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं 14 पॉइंट जो है वो 10 वाला न्यूमेरिकल। अब बात करते हैं हम 14.11 की। 14.11 में क्या कहता है, पहले उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्या कहता है, a resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery। बैटरी की अक्रॉस कितनी है 3 वोल्ट by means of a wire of negligible resistance। करंट ऑफ कितना करंट है 0.5 एम्पियर passes through the resistor। कैलकुलेट मालूम क्या करना है, पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर। रजिस्टर में से पावर जो है जो डेसिपेट होती है, जो वेस्ट होती है, जो ज़ाया होती है। टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, और टोटल पावर जो बैटरी से प्रोड्यूस होती है। फिर कहता है गिव द रीज़न ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़। जब दोनों क्वांटिटीज़ दोनों इस पावर में और इस पावर में जब फ़र्क आएगा, वो क्यों फ़र्क आया उसके बारे में आपने डिस्कशन थोड़ी सी करनी है, थोड़ा सा बताना है कैसे। तो रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 5.6 ओहम इज़ कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी। बैटरी का वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट है। बाय मीन्स ऑफ आ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। करंट कितना है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पासेस थ्रू द रजिस्टर। ये करंट जो है रजिस्टर में से गुजरता है। कैलकुलेट पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर। हम चलते हैं अब इसके जो है वो सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस कितनी दे दी 5.6 ओहम और वोल्टेज दे दिया 3 वोल्ट, और जबकि करंट दिया कितना 0.5 एम्पियर। मालूम क्या करना है पावर, ठीक है। और पावर हम फाइंड करते हैं, पावर मालूम करनी है, फिर टोटल पावर मालूम करनी है। पावर के लिए जो है वो एज पावर जो रेजिस्टेंस में से है, रेजिस्टेंस के लिए P इक्वल होता है किसके I V के इक्वल होता है, वही ओहम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल I R के। I ज़रा I क्या हो जाएगा I का स्केयर और ये I R के।
तो ये इस जो फार्मूले को हमने कन्वर्ट कर लिया अपनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने जो है फाइंड करनी है पावर। तो ये करंट हमारे पास 0.5 एम्पियर है, होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5.6 ओम। ये जो वैल्यू है, जैसे जैसे वैल्यू सारी की सारी वैल्यू एज इट इज़ हमने पुट कर दी। ये वैल्यू पुट की है, तो ये देखें हमने जस्ट कैलकुलेटर की मदद से 0.5 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5.6, ये क्या आ जाएगा 1.4, और पावर का यूनिट क्या होता है, वो वाट होता है। तो अब हम टोटल पावर की बात करेंगे। टोटल पावर कैसे आएगा, P इक्वल आई वी से। P इक्वल किसके, आई वी से, क्योंकि अगर R इन्वॉल्व कर देते हैं तो रेजिस्टेंस की वजह से, रुकावट की वजह से जो है पावर वो क्या होती है, कुछ जो है वो फ़र्क पड़ता है। P इक्वल आई वी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर 0.5 मल्टीप्लाई 3 वोल्ट, और देखें 3 और 0.5 को हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1.5 वाट। तो ये 1.5 हमारे पास वाट आ गया। तो देखिए ना, हमें वोल्टेज दिया था, कितना दिया था, 3 वोल्ट दिया था। तो 3 वोल्ट यहाँ पे पुट किया, करंट पुट किया 0.5 एम्पियर, और मल्टीप्लाई किया दोनों को 1.5 वाट। अब जो सी वाली जो बात है वो कहता था कि मतलब जो इसकी वजह है, जो दोनों में फ़र्क जो आया है दोनों का आंसर्स का, वो क्यों फ़र्क आया है, क्या वजह बनती है, वो क्यों फ़र्क आता है। तो फिर वो कहता है कि सम पावर इज़ लॉस बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सम पावर इज़ लॉस बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। वो जो अब देखें ना, हमारी जो टोटल जो पावर आई 1.5 वाट आई है, और जबकि हमारी जो रेजिस्टेंस में से गुजरने के बाद जो पावर आई है कितनी, 1.4 वाट आई है। तो 1.4 और 1.5 में कितना है, 0.1 का फ़र्क है, और वो पावर कहाँ ज़ाया हुई है, वो पावर हमारी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी में ज़ाया हुई है। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो ये हमारे हो गए चैप्टर 14 चैप्टर कंप्लीट हुए, और ये हमारे जो है 10 क्लास में जो 7 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, 2 चैप्टर के रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर है और एक लास्ट 1 चैप्टर है न्यूक्लियर एटॉमिक्स, शायद इस तरह कुछ है वो चैप्टर। तो आसान से हैं बिल्कुल। ये हमारे जो 5 जो चैप्टर कंप्लीट हुए। तो अगले जो है हम लेक्चर में, अगली वीडियो में हम मिलते हैं, ये जो है अगले चैप्टर के साथ। उसकी एग्जांपल अगर हुई तो एग्जांपल्स करेंगे, 1-2 जो भी होंगी जितनी भी, और फिर जो है हम बात करेंगे उसकी न्यूमेरिकल्स की। तो ये अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें, रोज़ाना वर्क करें, चीज़ों को रिपीट करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छी जो है वो मैथ और फिज़िक्स हर चीज़ अच्छी आएगी। वैसे हर चीज़ तकरीबन प्रैक्टिस की होती है, किसी भी चीज़ में देख लें, किसी की फ़नकारी वो किसका, अगर उसकी जो है ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है तो फिर वो काम उस शख्स के हाथ से हमें इतना खूबसूरत लगता है, हम कहते हैं एक्सपर्ट बंदा है ये। तो देखें, एक्सपर्टनेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आती है वर्क से, हार्ड वर्क से, काम से। तो कोई भी इंसान है जो काम करता है किसी भी फील्ड में, जितना ज़्यादा उसे रिपीट करता है, दोहराता है, तो उतना ही ज़्यादा एक्सपर्ट होता जाता है, फ़नकार बनता जाता है। चाहे वो कोई सी भी फील्ड क्यों ना हो, चोरी भी होगी तो उसमें भी आप देख सकते हैं जो लुटेरे चोर जेब काटने वाले होते हैं, उनके हाथ में इतनी सफाई होती है कि आपकी होश भी काम जो है, आप होश हवास में भी नहीं रहते हैं, कि मतलब अकल ही काम नहीं करती, वो कर क्या गए हैं, किस तरह वो काट गए हैं। हर चीज़ में, जिस चीज़ में भी जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफाई आएगी हाथ में, और उतनी ही खूबसूरती आएगी। तो इसलिए बराए मेहरबानी जिन चीज़ों को आप देखते हैं तो उन चीज़ों को ज़रूर जो है वो पहले प्रैक्टिस किया करें। और हमेशा जो है नया जो है, जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होते हैं उसका कभी भी डायरेक्ट जाके न्यूमेरिकल्स को एंड से या दरमियान से जाके पंगे लेने की कोशिश नहीं करनी है। हमेशा जो है पहले जो लेक्चर होता है, पहली जो क्लास होती है, तो उसमें ज़रूर आप फर्स्ट लेक्चर को सुने, समझें, देखें, प्रैक्टिस करें, फिर आगे चलें, फिर देखें आपको कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो न्यूमेरिकल समझ आते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें और आबाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। फ़ी अमानिल्लाह।